जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से तिया जलो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सो क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव, तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। ए बखरिया ये सखी, ए बखरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। 7 8 9 मास के अंदर बनलिनिय ठठरिया। 7 8 9 मास के अंदर बनलिनिय ठठरिया। और 5 किस्म कईटा लागल, 9ठी बनल दुअरिया। हमें लागल बाट झापायो झलरिया ये सखी। यह में लागल बाट झापायो झलरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। 3 लोक 14 भुवन कय में बा तस्वीरिया। 3 लोक 14 भुवन कय यह में बा तस्वीरिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की झांकी, झलक 8 पहरिया। हीरा मोती सोनक लागल बजरिया ये सखी। हीरा मोती सोनक लागल बजरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। हे बखरिया ये सखी, बखरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। 33 कोटि देवता गुरु कै करते ताबेदरिया। 33 कोटि देवता गुरु कै करते ताबेदरिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की झांकी, झलकत 8 पहरिया। हीरा मोती सोनक लागल बजरिया ये सखी। हीरा मोती सोनक लागल बजरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। हमरे गुरु कैसन बनल बाबा खरिया ये सखी। 33 कोटि देवता गुरु कै करते ताबेदरिया।
तैतीस कोटि देवता गुरु कह करते ताबे दरिया। और किस्म किस्म के व्यंजन बनता और लगल रहे भंडरिया। तावा किस्म किस्म के फूलल फुलवरिया ए सखी। तावा किस्म किस्म के फूलल फुलवरिया ए सखी। हमरे गुरु के ऐसन बानल बाबा खरिया ए सखी। हमरे गुरु के ऐसन बानल बाबा खरिया ए सखी। सात समुंदर गोता मारे खेवै नाव नेवरिया। सात समुंदर गोता मारे खेवै नाव नेवरिया। भवसागर में आकर सतगुरु बन गई न पतवरिया। नैया पार लगावे सतगुरु पतवरिया ए सखी। नैया पार लगावे सतगुरु पतवरिया ए सखी। हमरे गुरु के ऐसन बानल बाबा खरिया ए सखी। जय गुरुदेव इसी के अंदर राते सतगुरु स्वामी। जय गुरुदेव इसी के अंदर राते सतगुरु स्वामी। और खोजन वाले खोज लेते हैं और खोजत फिरे अनरिया। नाही पाम यही बखरिया के दुअरिया ए सखी। नाही पाव यही बखरिया के दुअरिया ए सखी। नाही पाव यही बखरिया के दुअरिया ए सखी। हमरे गुरु के ऐसन बानल बाबा खरिया ए सखी। जय गुरुदेव। आप सभी भाई बंधुओं, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, आप सब लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी सत्संग वचन आपको सुनाए जा रहे हैं, आप उस पर अमल कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपको सुनाया जाए उस पर विचार कीजिए। ये मालिक की दया है कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध क्या है, आत्मा कैसे जागेगी, अपने घर कैसे आत्मा जाएगी, ये सब सत्संग के माध्यम से ही हमें आपको सबको जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग बहुत बड़ी मालिक की दात है। कह 60 सुधरई सतसंगत पाई और पारस मणि कुधात सुहाई। कह जो कहीं नहीं सुधर सकता है, यदि वह सत्संगत में आके बैठने लगे तो भी उसका सुधार हो जाता है, तो भी वह सज्जन बन जाता है, दुर्जन भी सज्जन हो जाता है। जैसे खरबूजा को देख के रंग पकड़ लेता है, ऐसे संगत सोहबत का बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए अच्छी संगत करना चाहिए, साध महात्माओं का साथ करना चाहिए, उनकी संगत करनी चाहिए, उनके सत्संग में आना जाना ये लगा रहे तो सुधार हो जाता है। महात्मा समझाते हैं इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। कहें सत्संग जल जब कोई पाए, मैल आई सब कट कट जाए। जो भी हमारे मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैल लगी है, जिससे हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, मन हमारा मलिन हो गया है, जब हम सत्संग में बैठेंगे तो धीरे धीरे मन की मलिनता साफ हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा। तो सत्संग की ज़रूरत है। सत्संग सुनना चाहिए, कोई भी सत्संग सुनाए, जब आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आने लगेगा। जब भगवान रावण को मारकर अयोध्यापुरी में वापिस आते हैं तो चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो जाती है। सब लोग अपने घर घर में दीपक जलाते हैं। देखो
कितनी खुशहाली भगवान राम के आने पर हुई थी। आज हम सबको भी खुशहाली होना चाहिए कि हमारे आपके शहर में श्री राम भगवान का, माता सीता का, लक्ष्मण का, सभी भाइयों का अयोध्यापुरी में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। धर्म कर्म का उदय हो रहा है। सबको खुशहाली होनी चाहिए। पूरे देश के विदेश के सारे लोगों को खुशहाली होनी चाहिए कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे धर्म कर्म हमेशा रहता है। आज प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी बाबा धर्म कर्म को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म का वैसे लोप होता जा रहा था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी और योगी बाबा इस देश में शासन की बागडोर को संभाले हैं, तब से धर्म का पताका लहरा रहा है। हर इंसान के अंदर, हर मानवजात के अंदर ऐसी खुशहाली होती है कि जैसे वो निर्भय हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, भय मुक्त हो रहे हैं। तो देखो, जिस राजा के राज्य में प्रजा भय मुक्त हो जाए, वो राजा कोई राजा नहीं है, वो कोई महान आत्मा है। वो महान आत्मा है कि प्रजा स्वतंत्र रूप से रह रही हो। तो हमें इनका गुणगान गाना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए कि यदि ये धर्म कर्म की स्थापना कर रहे हैं तो हम लोगों को इनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब धर्म कर्म रहेगा तभी हर मजहब के लोग अपने धर्म कर्म का निर्वाह कर सकते हैं। और धर्म कर्म ही नहीं रहेगा तो किसी भी मजहब के लोग अपने धर्म कर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। इतना तो सबको चाहिए ही कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और सारे लोग हैं, ये धर्म की पताका लहरा रहे हैं, राम राज स्थापित कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए। दीन दुखियों की सेवा में लगे हुए हम तो कोट कोट इनको धन्यवाद करते हैं। और हम मालिक से ही प्रार्थना करते हैं कि आप के अंदर मालिक हमेशा सद्बुद्धि दिए रहें और गरीबों का और सारे लोगों का, सबका आप ध्यान रखिए। कोई भी आपके राज्य में ये प्रजा दुखी न रहने पाए, कोई भूखा न सोने पाए। यही राम राज्य है। आपके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई संकट न आने पाए, हम यही मालिक से प्रार्थना करते हैं। आपको मालिक शक्ति दें, भक्ति दें और प्रजा के पालन के लिए आपको हर तरह से मालिक सुसज्जित रखें। जय गुरुदेव। राम राजे बैठी त्रैलोका, हर्षित भयऊँ गयऊँ सब शोका। जब भगवान राम राजगद्दी पर विराजमान हुए तो प्रजाजनों के अंदर जो कुछ भी किसी भी प्रकार की तकलीफ थी, सब खत्म हो गया। प्रजा भय मुक्त हो गई, आनंद से प्रजा रहने लगी। राम राजे बैठे त्रैलोका, हर्षित भयऊँ गयऊँ सब शोका। सारे शोक खत्म हो गए, सारे चिंता सबकी दूर हो गई कि भगवान ने राजकाज संभाल लिया। कि नहीं दरिद्र
कोई दुखी न दीना, और नहीं कोई अबूध न लक्षणहीना। कोई दरिद्र नहीं रह गया, कोई लक्षणहीन नहीं रह गया, सब भाग्यवान हो गए, सबके घर में खुशहाली छा गई। हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे ही हमारे प्रजाजनों के बीच में इस तरीके का काम कर दें कि ताकि हमारे प्रजाजनों को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ न होनी पाए। सच्चे माने में यही राम राज्य है। बैर न करे काहू समय कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। कहते हैं कोई किसी से दुश्मनी नहीं करता है राम के राज्य में, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम करने लगे, किसी प्रकार का दुराव नहीं रहने लगा। हर प्रकार का सब लोग भेदभाव छोड़कर आपस में मिलजुल कर रहने लगे। हम भी यही चाहते हैं कि आपके राज्य में एक ही समाज का निर्माण हो और सब लोग मिलजुल करके रहें। हर धर्म मजहब के लोग एक दूसरे धर्म मजहब का सम्मान करें और मिलजुल करके रहें। कि रहें एक संग गज पंचान, जैसे हाथी शेर एक साथ रहते हैं, एक ही घाट पर हाथी शेर बकरी सब पानी पीते राम के राज्य में, वैसे ही आप एक निगाह से सबको देखें। यही सच्चे माने में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है कि भगवान राम अयोध्यापुरी में वापिस आ रहे हैं। और हम बहुत धन्य हैं कि आपके राज्य में आज पहली बार हम लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है कि यह धर्म कर्म की भूमि पर अब धर्म का उदय हो रहा है। महापुरुष समझाते हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप महान आत्मा है, और सबको चाहिए कि आपका लोग सम्मान करें, आपकी लोग इज्जत करें। मालिक की दया कृपा है। यदि आदमी किसी के कार्यकलापों पर न समझे तो फिर उसको क्या कहा जाए। जब से आपने शासन की बागडोर ली है तब से प्रजाजनों को हर तरह की कोई भी तकलीफ हो, हर तकलीफ़ों में आपने साथ दिया है और प्रजा को हर तरह से भयमुक्त किया है। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है कि हम सबको सत्संग वचन कहानी सुनने का अवसर मिलता है। तो सत्संग हमें सुनना चाहिए। सत्संग क्यों दिया जाता है? ताकि ये भूली भटकी हुई आत्मा, ये जीवात्मा को होश हो जाए कि हम यहाँ पे आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, बेकार में जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। हमें हर तरह से ज्ञान समझाया जाता है कि ये आत्मा अपने देश से कैसे उतारी गई, और आत्मा का यह देश कहाँ है। महात्मा समझाते हैं कि जब कुछ नहीं था, न यह धरती था, न यह आसमान था, न अग्नि था, न पानी था, न हवा था, ये कुछ नहीं था। न स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न ईश्वर का लोक था, न ब्रह्म का लोक था, न पार ब्रह्म का लोक था, न महाकाल था, न सतलोक था, न अलखलोक था, न अगम लोक था, कुछ नहीं था। तब वह मालिक एक था, और जो कुछ भी यहाँ पसारा दिख रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक सब उसी में समाया हुआ था।
तो मालिक एक था, तभी उसको कहते हैं एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभुधामा। वह अपने धाम में अकेला था, अरूप था। हम सारी आत्माएं, ये सारे ब्रह्मांड, ये सारे लोक लोकांतर सब उसी में थे। उससे अलग कुछ नहीं था, सब कुछ वही था, कुछ नहीं था, बस वह एक अकेला था। उसके अंदर एक हिलोर पैदा हुई, उस मालिक के अंदर एक लहर उठी। हैरत 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 हुई और हैरत रूप धरा एक सुई। कहते बहुत, अब इसकी तो कोई गणना नहीं, लेकिन मौज उसकी हुई तो उनके अंदर से एक हिलोर उठी, लहर उठी, आवाज उठी, आवाज उठी। तो वह आवाज इतनी तेज चली कि उस आवाज ने आगम लोक की रचना कर दिया, बहुत बड़ा आगम देश बनाया और उसमें अपना एक रूप स्थापित कर दिया, आगम रूप। वह आवाज वहाँ ये आगम रूप स्थापित कर दी, आगम लोक बनाकर आगे और बढ़ी वह आवाज तो अलख लोक बना दिया, तो वहाँ अलख पुरुष को स्थापित कर दिया। फिर आवाज और आगे बढ़ी तो सतलोक बना दिया और सत पुरुष का रूप स्थापित कर लिया। वहीं पे जाके वो आवाज रुक गई। सर्वप्रथम वो अनामी महाप्रभु ने 3 देश की रचना किया, आगम लोक, अलख लोक और सतलोक। कहते रचना सत्य सत्य वह दिशा और नहीं व्यापी जहाँ काल कलीसा। तो सारी रचना वो सत्य थी, और आज भी सत्य है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आनंद ही आनंद है, परमानंद है। और ये तीनों देश एक रस है। ये नहीं, छोटे बड़े तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसमें कुछ और है उसमें कुछ और, सब एक जैसे हैं, एक रस है। महापुरुष ये समझा रहे हैं। ये तो बहुत समय तक ये रचना ऐसी की ऐसी ही रही। अब अनामी महाप्रभु ने अपना 3 रूप बनाया। एक रूप अगम लोक में स्थापित किया तो उसको अगम पुरुष कहा गया। दूसरा रूप उसने धारण किया अलख लोक में तो उसको अलख पुरुष कहा गया। और तीसरा रूप उन्होंने धारण किया सतलोक में तो उसको सत्य पुरुष कहा गया। यद्यपि वो अनामी महाप्रभु तीनों हैं, अपना 3 रूप बनाए, यानी तीनों जगह वह अपना 3 रूप बनाकर, 3 रूप का मतलब ये नहीं है कि कोई अलग अलग रूप है, रूप एक ही जैसा है, रूप एक ही जैसा है, तीनों में एक ही जैसा रूप है। और 3 देश कहे 3 देश मौज में रची, अलख अगम सतनाम होए हंसी। कहते हमने मौज में यह 3 देशों की रचना कर दिया, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। यह 3 देश की रचना हमने अपनी मौज में कर दिया। अब इन तीनों देशों में 3 रूप स्थापित कर दिया, अगम पुरुष, अलख पुरुष और सत्य पुरुष। अब नीचे की जो रचना है, इन ब्रह्मांडों की जो रचना है, वो अब सत्य पुरुष के द्वारा हो रही है, सतलोक में सत्य पुरुष के द्वारा हो रही है। बहुत समय के बाद सत्य पुरुष के अंदर एक मौज उठी, सत्यलोक के नीचे वाली सतह पर। तो ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, ये सारे
मसाला हैं। मृतलोक का, स्वर्गलोक का, वैकुंठ लोक का, ईश्वर लोक का, ब्रह्मलोक का, पारब्रह्म लोक का, महाकाल लोक का, ये जो बताया जाता है ये सब मसाला, यानी वहाँ की एक गंदगी थी। सतलोक की यह गंदगी थी, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता था। तो सत्य पुरुष ने सोचा कि इस गंदगी को नीचे उतार दिया जाए। तो सतलोक में सत्य पुरुष ने अपनी इच्छा से आवाज उठाई, और जब उन्होंने अपनी आवाज निकाली तो उनकी आवाज में इतना फोर्स था कि जितनी भी गंदगी थी वो सब नीचे उतर गई, और अनेक ब्रह्मांडों का, एक दो ब्रह्मांड नहीं, अनगिनत बेशुमार असंख्य ब्रह्मांड बनते चले गए। जब नीचे उतारे अपनी आवाज पर तो असंख्यों ब्रह्मांड बन गए। अब असंख्यों ब्रह्मांड तो बन गए नीचे सतलोक से। बहुत समय के बाद सत्यपुरुष की फिर मौज बनी। उन्होंने अपनी आवाज पर 16 पुत्रों को नीचे उतारा, जिसको 16 प्रकार के निर्गुण कहते हैं, इसको 16 कला कहते हैं। यह सत्यपुरुष की 16 कलाएं थी जो नीचे उतार दी गई। इसको 16 प्रकार के निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म 16 प्रकार के हैं, यानी उनके ये 16 पुत्र हैं, ब्रह्म जिनको कहते हैं। इन 16 पुत्रों को सत्यपुरुष ने अपनी आवाज पर नीचे उतारा, और जो बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाए थे उनमें एक एक द्वीप में, एक एक ब्रह्मांड में इन 16 को स्थापित कर दिया। कहा कि यहाँ तुम बैठो और यहाँ राज्य करो। अपनी आवाज पर बैठा दिया। अब 16 पुत्र उनकी आवाज पर बैठ गए। तो एक दो नहीं, ऐसे असंख्यों वर्षों तक, युगों तक, जिसकी कोई गणना नहीं है, वो बैठे रहे। इन 16 पुत्रों को इसके बाद एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई कि चलो अपने देश सतलोक चलें। तो जब सतलोक जाने की तैयारी करने लगे तो उस स्थान से ऊपर नहीं जा पा रहे थे। तो 16 ने आपस में विचार किया, आखिर बात क्या है कि हम लोग ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो सत्यपुरुष की मर्जी आई। उन लोगों को मालूम हो गया कि पिता ने हम लोगों को देश से निकाल दिया, यानी अब हम लोग अपने देश सतलोक नहीं जा सकते हैं। पिता का हुक्म कि अब आप लोग जो है सतलोक में नहीं आ सकते हो, और हम आप सबको जो है ये राज दिए हैं, और अब इस राजपाट को आप संभालो। सत्यपुरुष ने 16 पुत्रों को कहा कि बच्चे, अब जहाँ पर मैं तुम सबको बैठा दिया हूँ जिस लोक में, उस लोक के तुम राजा हो, और उसमें राजा बन के रहो, और अपने देश अब नहीं आ सकते हो। हम तुम सबको देश से निकाल दिए हैं। तो ये 16 पुत्रों को बहुत तकलीफ हुआ। ये 16 ब्रह्मों को, निर्गुण ब्रह्म जिनको कहते हैं, बड़ा तकलीफ हुआ। अब कर ही क्या सकते, जब पिता देश से निकाल दिए और ऊपर जाने की ताकत खींच ली कि ऊपर अब नहीं जा सकते, अपने देश नहीं जा सकते, तो जानते हो देश से निकालने पर कितनी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है।
क्योंकि वहाँ का आनंद तो आनंद है। अब ये लोग ये देखते कि इनके अपने प्रकाश से वहाँ उस मंडल में उजाला रहता है, जहाँ जिस लोक में ये लोग रहते उस लोक में इनके प्रकाश से पूरा उजाला रहता। लेकिन जब ये अपने प्रकाश को सिमटा लेते थे, खींच लेते थे, तो अंधेरा हो जाता था। वो ये सोचने लगे कि अपने देश में हम लोग अपने प्रकाश को फैलाए थे और सिमटा लेते थे तो भी वहाँ उजाला ही रहता था। आज यहाँ हम लोग अपने प्रकाश को यदि सिमटा लेते हैं, खींच लेते हैं, तो अंधेरा हो जाता है। अब हम लोग अकेले हैं, आखिर राजा बन गए तो राज्य हम लोगों को तो मिल गया, लेकिन किस पर हम लोग राज्य करें, किस पर राज्य करें? जब कोई आत्मा नहीं है, कोई सूरत नहीं है, तो राज्य किस पर करें? ये 16 को 16 दुखित होकर के आपस में विचार कर रहे थे कि पिता ने तो देश से निकाल दिया, अब हम लोग क्या करें? तो 16 पुत्रों ने कहा कि चलो अब पिता की तपस्या करें, पिता का ख्याल करें। तो अपनी जगह पर बैठ करके बहुत युगों तक अखंड ध्यान लगाया। उनकी तपस्या से सत्य पुरुष खुश हो गए और सत्य पुरुष ने कहा कि अच्छा, हम तुम्हारी तपस्या से खुश हैं, अब ये बताओ क्या चाहते हो? तो उन लोगों ने कहा, पिताजी आप तो हम लोगों को अब देश से निकाल दिए, देश से निकल गए, अब जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग राज्य किस पर करेंगे? यहाँ कोई और आत्मा ही ये नहीं है और सूरत ही ये नहीं है, तो हम लोग राज्य किस पर करेंगे? कहें तो क्या चाहते हो? कहें हमें आत्मा का भंडार दे दीजिए, यही हम चाहते हैं। आत्मा रहेंगी तो इनके साथ हम लोग रहेंगे तो राज्य करेंगे। तो सत्यपुरुष ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें आत्माओं का भंडार देंगे। 16 पुत्रों को आत्माओं का भंडार दे दिया। जैसे समुद्र में से एक ही घड़ा निकाल दिया जाए, तो 16 घड़ा निकाल दिया आत्माओं का और दे दिया। उन 16 घड़ाओं से उस मंडल में खचाखच ये आत्माएं भर गईं, सुरतें भर गईं, कोई जगह खाली नहीं रह गया। आत्माओं के बिना सब जगह आत्मा भर गई, सूरत भर गई। तो जब हम सारी आत्माओं को सत्यपुरुष भेजने लगे तो हम लोग नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी। तो सत्यपुरुष ने कहा कि जाओ, और हमने उनको वचन दे दिया है तो अब तुम्हें जाना ही है। तो हम लोग कहें कि नहीं पिताजी, हम लोग ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बहुत उन्होंने समझाया बुझाया और कहा कि अच्छा तुम जाओ, और जो ये मैल लगी है तुम लोगों के ऊपर, इस मैल को नीचे जाके उतार देना, और फिर ये नाम डोरी मैं देता हूँ, मेरी आवाज़, एक आवाज़ मैं तुमको देता हूँ, एक आवाज़ पर तो तुम्हें नीचे उतार रहा हूँ, और मेरी दूसरी आवाज़ तुम्हारे साथ जा रही है। और जब तुम नीचे जाना और जो एक कचड़ा ली हो, जो गंदगी है तुम्हारे पास, इस गंदगी को नीचे उतार देना, और मेरी ये जो दूसरी आवाज़ है, जो ले आने वाली आवाज़ है, इसको पकड़ लेना और वापिस अपने घर चली आओगी। इतना समझाया बुझाया और दूसरी आवाज़ दिया, यानी एक आवाज़ यहाँ भेजने वाली और एक आवाज़ ले जाने वाली, 2 आवाज़ दिया सत्यपुरुष ने, यानी 2 रास्ते, 2 डोरी दिया। तो हम लोग फिर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पिता की आज्ञा, तो रोते रोते हम लोग नीचे उतरे। कह रोवत चलली हम अपने मुलुक वासी, कह रोते 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 हुए हम लोग अपने देश सतलोक से नीचे उतर रही हैं। कि वह दिन की सुधि
आहवेले स्वामी जी कि जब हम रहली तुम्हारी हो, मौज सम्हारी अलग कई दिहला, देशवा से दिहला निकरी हो। मौज आप बना दहली और नीचे हवन पाज के उतार दिहल गई। वह दिन के याद आवाला मलिक कि रोवत चलली हम अपने मुलुकवा से, देशवा विदेशवा में झरी हो। हम लोग रोते हुए अपने देश से चली और नीचे ब्रह्मांडों में आ रही थी, नीचे उतर गई, आ रही थी और रो रही थी कि बिचवा के लोग हमें नागन देखी के, चारि पाट दिहल संवारी हो। कहीं नीचे जब हम पाच अली तो 4 पर्दा हमारे पास के ऊपर डाल देने, एक कारण पर्दा, एक सूक्ष्म पर्दा, एक लिंग पर्दा और एक 5 तत्व का ये मोटा पर्दा, स्थूल पर्दा का 4 तरह के कपड़ा पहना देना नीचे के लोग, और यही कपड़ा पहनाए के हमारे पास के रोक देना, बांध देना। कहीं बिचवा के लोग हमें नागन देखी की, चारि पाट दिहल संवारी हो। वह दिन की सुधि आवेल गुरु जी हो, जब हम रहली तुम्हारी हो। माया के नगरिया में बुधिया हेराइल मोरा, भोगवा मिले अधिकारी हो। का तो माया की नगरी में आ गईली, अमन पाज के बुद्धि माया ऐसन माया अपन फैलौन की हमान पाँच के बुद्धि कुल गायब हो गए। और मालिक जौन कहले आने कि जौन गंदगी बा नीचे उतार दिया और आवाज़ पकड़ के चली आई हा, और माया ऐसन भूल भरम का पर्दा डाल देने कि हमन पाज भूला गई और दूसर आवाज़ ना ही पकड़ पौली। आए धर्म कर्म में इनके कर्म कांड में उलझ गईली। अब जौन दूसर की आवाज़ होके छोड़ देली, ना ही पकड़ पौली और यहीं रही गईली। कह माया के नागरिया में बुधिया हेराइल मोरे, भोगवा मिले अधिकारी हो। कहते हैं बहुत ज़्यादा हमन पाँच की भोग में लगा दिहल गई, यहाँ के दुख तकलीफ में, यहाँ के हर चीज़ में उलझा दिहल गई, ऊपर कर्म के विधान बना दिहल गई और यही में गईली हमने फांसी। अब अपने घरे ना जा पाते, बहुत कष्ट यहाँ झेले पड़त बा, बहुत तकलीफ झेले पड़त बा। मालिक वह दिन के याद आवाला जब आप देश से निकाल दिला, और आज आप आ गए नहीं फिर समझावे कि दुखित दरवित स्वामी आप मोहि देखी के हो, रूपवा धारेला मन हारी हो। हमन पास गईली भुलाए, नाई जा पावत ही अपने घरे, तब आपसे रह नाए गए। आप हमन पाँच के आने खातिर फिर आपन रूप बदल के यहाँ मनुष्य के रूप धारण करके चलिए।
और हमरे आपके बीच में आके समझाओ था कि बहु दुख सही स्वामी फेरिया लगवला हो, बोलिया तू बोलेला दुलारी हो। कहते हैं कि बहुत दुख सहला मालिक, और जगह जगह हमन पाँच की जाय के चेताव था, समझाओ था, बुझाओ था कि चला हम आयल है यानी अपने देश सतलोक चल चला। लेकिन हम आत्मा भुला इतना गईली कि आपके बतिये याद ना आवत है, आपके वचन भुला गईली। ये आत्मा रो रो के सतगुरु से कह रही है, हे मालिक हमके याद आ गई, अब हम आपके साथ ही चलो, और हम यह ना ही रहा, हमके आप ले चल जाए। महात्मा ही समझावने आत्मा रोकर सत्य पुरुष से गुरु से कह रही है कि अब की चूक मोर कुछ नाही, हम हाई निपट नारी हूँ। हे मालिक अब हमार कोनो चूक नहीं बा, हम अज्ञानी है, अनाड़ी है, हमार जौन है जौन कुछ भी गलती है कि माफ़ करी और हमके ले चली। कि अब की बार जो गुरु नाई ले चल बाहू, हंसियात होई है तू मारी हो। अब की बार स्वामी जो नाई ले चलबा, हंसियात हुई है तुम्हारी हो। दोई कर जोरी स्वामी बिन करी लाहू, दासी अब खड़ी दुआरी हो। दर्शन देदा स्वामी घूघट पट खोला, दासी खड़ी दुआरी हो। ये आत्मा रो रो के सतगुरु से कह रहे कि हे मालिक आप सब कुछ बता देनी, हमकी याद आ गई, अब ले चला, अब हम यह रुकब नहीं। महात्मा यह बात के समझावे ने कि जब सत्य पुरुष आते हैं तो आत्मा को सब भेद बताते हैं। आत्मा तुम कैसे आई और काल माया के देश में तुम कैसे फंसी हो, इसका वो विवरण समझाते हैं, इसकी बात को वो बताते हैं। हम सारी आत्माओं को आगाह करते हैं, चेताते हैं, समझाते बुझाते हैं, यहाँ प्रेम भाव दर्शाते हैं, सबको अपना समझते हैं, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते, सबसे प्रेम प्यार करते हैं। इसलिए तो महात्मा कहते हैं, गुरु महाराज जी बराबर कहते हैं, मैंने किसी धर्म मजहब के बारे में कुछ कहा नहीं बच्चा, मैं किसी धर्म मजहब की बुराई नहीं करता, किसी के सब में तो आत्मा ही है, मेरी ही तो है। बेचारी भटकी हुई आत्मा जगह जगह फंसी हुई है, मैं इनको इनमें से निकाल कर अपने घर ले चलना चाहता हूँ, सतलोक ले चलना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं आया हूँ कि मैं आया वही देश से, और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचाना बस एक हमारा काम। हम यहाँ मजहब के फितरकबाजी में लोगों को लड़ाने के लिए नहीं आया कि मेरा धर्म ऊंचा है, इनका धर्म ऊंचा है या इनका धर्म नीचा, नहीं। जात पात को एक दूसरे से बांटने के लिए नहीं आया, मजहब की लड़ाई कराने के लिए तो नहीं आया। मैं तो सारी आत्माओं को ये सोचता हूँ कि ये अपने देश चले, अपने घर सतलोक चले, इन्हें मैं समझाने बुझाने के लिए कहता हूँ कि तुम जिस मजहब में हो, जिस धर्म को मानते हो, उसी में तुम रहो, और लेकिन अपने जीवात्मा को जगाकर अपने घर निकल चलो।
बस मैं यही तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ, तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। कहे मुख मोड़े जरा इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तुम भूल गए हो मुझको, मैं तुझको नहीं भुलाया हूँ। तुम फंसे काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे, तेरे कीचड़ को धोने मैं सत्य देश से आया हूँ। मैं तुमको धो करके साफ सुथरा करके निज देश ले चलने के लिए आया हूँ, और कुछ नहीं। यही बात स्वामी जी महाराज बराबर कहते बच्चा मैंने किसी धर्म मजहब की बुराई की तो हम लोग कहते नहीं, कहते किसी जात पात को कुछ कहा तो हम लोग कहते नहीं, कहा कि किसी मंदिर मस्जिद को कुछ कहा, गिरजाघर गुरुद्वारे को, कहे नहीं कुछ नहीं। कहे बच्चा किसी की निंदा चाहे चुगलाई किया तो हम लोग कहते नहीं। सब बातें इसे स्वामी जी महाराज कहते अधिकारी कर्मचारी को कुछ कहा, राजा महाराजा को कुछ कहा, मंत्री मिनिस्टर को कुछ कहा, अधिकारी कर्मचारी को कुछ कहा, और किसी को कुछ कहा हो, छोटे बड़े को कुछ कहा, तो हम लोग कहते कि नहीं। कहने बच्चा तुम इसी बात को पकड़ लो, तुम इंसान बन जाओगे, मानव बन जाओगे, इंसान बन जाओगे। ये मतलब निंदा से तुम बचो, ये तोड़ फोड़ हड़ताल आंदोलन इससे बचो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आत्मा गंदी हो जाती है। और जब गंदी आत्मा हो जाएगी तो परमात्मा कैसे मिलेगा, अपने घर कैसे जाओगे। इसलिए तो भगवान राम भी कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाई, और सबते अधिक मानुज मुई भाई। कहें सब मेरे हैं, हर जीव जंतु मेरे ही तो पुत्र हैं। अब इसमें मनुष्य रूप में जो आ गए वो थोड़ा ज्ञानी हो गए, तो वो थोड़ा समझदार हैं, तो बात जल्दी मान लेते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं हमको। और उनमें ज्ञानी और भी अच्छे लगते हैं, विज्ञानी और भी अच्छे लगते हैं, ध्यानी और भी अच्छे लगते हैं। इस तरीके से जो जितना मालिक के प्रति अपना प्रगाढ़ रचता है, प्रगाढ़ पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है, मालिक जो है उसको और अधिक प्रेम करते हैं। कहते अब जो भक्ति में लग गया मालिक को, तो मालिक कहते वह मेरी जान प्राण हो जाता है, वह मेरे अंदर बस जाता, मैं उसके अंदर बस जाता हूँ। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि ये मानव शरीर मिला है तो कुछ अपना काम कर लो, यहाँ रहो ईमानदारी मेहनत से सारे काम काज को करते हुए, और फिर अपने घर चलने की तैयारी करो, यानी साधन भजन करो, भक्ति करो, किसी महात्मा से रास्ता लेकर अपने घर चलने का वह आप अभ्यास करो। प्रेमी भाई बहनों, आपको वीडियो के माध्यम से जो ये सत्संग मिल रहा है आप इस पर अमल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, और अगला वीडियो फिर कल मिलेगा। जय